आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? ये सवाल है तो बहुत पेचीदा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो अब आपको उसके ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है ना कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को डिसिप्लिन और कंट्रोल करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी जरूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो यहां मैं भौतिक दर्शन से आप सबके लिए कुछ टिप्स लाई हूं, जिनसे कि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण पर कर सकते हैं। हमारा माइंड ही तय करता है कि हमारे जीवन की दिशा कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात पर भी कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग जो है वो हमारे पूरे शरीर में सबसे पावरफुल ऑर्गन है। एक बार जब हम अपने दिमाग की खासियत समझ जाते हैं और हम ये जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुनता है, तो अब यहां मैं ये जरूर कहूंगी कि अब तो आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ बनने के बाद ही आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। हमारा माइंड का इम्पॉर्टेंट काम है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना, और इस प्रोसेस के दौरान थॉट्स को उजागर करना होता है, और इसके बाद हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके रूप में निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि यह पीना खराब है, तो जब भी अब सिगरेट आपको दिखेगी या उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके थॉट को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सामने लेकर आएगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका दिमाग जो है वो आपका बॉस नहीं है। इट मीन्स कि आपके जो भी विचार हैं वो या तो बाहर से हैं या फिर दूसरों से आते हैं। वह थॉट्स आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है कि आपका दिमाग जो है वो आपको चला रहा है, ना कि आप अपने दिमाग को चला रहे हैं। आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टिप्स लेकर आई हूं, जिससे कि आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। कंसंट्रेशन या मेडिटेशन लगाने से, यानी कि ध्यान लगाने से, हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र रहने में भी वो सहायता करते हैं। एकाग्र यानी कि एक होने में सहायता करते हैं। संगीत पर ध्यान लगाना या फिर किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और नेगेटिव थॉट से दूर रखने में वो सहायता देते हैं। और ये आज का नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। ज्यादातर लोग जो है वो ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हमारे ही हाथों में है। दूसरा है काम में व्यस्त रहें। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं है करने को, तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव थॉट्स उस सिचुएशन के अनुसार आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। हालांकि ऐसे विचारों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां आपको एकाग्रता का इस्तेमाल होता हो। एकाग्रता यानी कि आप उस काम से एक हो जाते हैं। आपने बचपन में ये बात और या कहावत जरूर सुनी होगी कि
खाली दिमाग शैतान का घर। और ये सच भी है। आपके जीवन में होने वाली हर चीज के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीजों और बुरी चीजों के लिए, सफलता और असफलता के लिए एक सृजन शक्ति है। तीसरा है कि जो भी हम सोचते हैं उसके तरीकों में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ विचार वक्त के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। परंतु कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिसे हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं तो हम अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने की भी ठान लेते हैं। परिस्थितियां यानी कि सिचुएशन के अनुसार अगर हम अपने थॉट्स को बदल लें तो हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। परंतु अधिकांश लोग जो है वो जानते ही नहीं है या ये मानते ही नहीं है कि वो भी अपने सोचने के तरीकों को बदल सकते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, जीवन को खुशियों से भर दीजिए, क्योंकि जिंदगी तो आसान है।